ओम कै श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में पितरों का पिंडदान, तर्पण इत्यादि किया जाता है ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिल सके और पितृ तृप्त होकर वापस लौटे। मान्यता है कि श्राद्ध के दिनों में पितृ यमलोक से धरती पर आते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं और उनके द्वारा किया गया श्राद्ध तर्पण पिंडदान ग्रहण करते हैं और फिर सर्वपितृ अमावस्या पर वापस पितृलोक को चले जाते हैं। पितृपक्ष पितरों की कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार साल भर के अन्य सभी दिनों की अपेक्षा पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए जो भी श्राद्ध तर्पण पिंडदान पूजा दान या फिर उपाय किए जाते हैं उनसे पितृ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन्हें अपने पितरों की कृपा प्राप्त हो जाती है उन्हें सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिल जाता है। पितरों की कृपा से ही जीवन में सफलता मिलती है। पितरों के आशीर्वाद के बिना बनते हुए कार्य भी बिगड़ने लगते हैं। पितरों के आशीर्वाद के बिना मनुष्य को कभी भी तरक्की नहीं मिल पाती और जीवन भर दुख का सामना करना पड़ता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पितरों का श्राद्ध तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। शास्त्रों में कुछ ऐसे भी उपाय बताए गए हैं जिन्हें अगर पितृपक्ष के दौरान किया जाए तो इससे पितरों की असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों में बताया गया पितृपक्ष के दौरान करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से पितरों की असीम कृपा प्राप्त होती है। नाराज से नाराज पितर भी प्रसन्न और तृप्त हो जाते हैं। पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। पितरों की कृपा से बिगड़े हुए कार्य भी बनने लगते हैं और जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, उपाय करने के लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब अपनी रसोई की सफाई करें। चकला बेलन और तवे को मांज लें और फिर साफ जल से आटा मलें। ध्यान रखें, आटे में नमक नहीं डालें। अब आप इस आटे से रोटी बनाएं। दोस्तों, पितृपक्ष में ही नहीं, हमेशा पहली रोटी गौ माता के लिए बनाई जाती है। अगर आपके घर के आसपास भी गौ माता हैं और आप उनके लिए रोटी निकालते हैं तो एक रोटी बनाकर जो पहली रोटी है उसे गौ माता के लिए रख दें। अब आप एक और रोटी बनाएं। रोटी बनाने के बाद इस रोटी पर आप शुद्ध घी लगाएं और इस पर थोड़ी सी चीनी डाल दें। अब आप इस रोटी के छोटे छोटे से टुकड़े करके एक प्लेट या कटोरी में रख लें और फिर इसे लेकर अपने घर की छत पर जाएं। आपको यह रोटी अपने घर की छत पर रखनी है। छत पर रखने से पहले आप छत पर पानी डालकर थोड़ी सी जगह को साफ कर लें जिस जगह पर आप इस रोटी को रखेंगे। साफ करने के बाद आपको रोटी के यह टुकड़े अपने घर की छत पर जमीन पर रखने हैं। यह भोजन कौवों के लिए रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध पक्ष के दौरान कौवों को भोजन कराना अति आवश्यक है। श्राद्ध और तर्पण करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले भी कौवों को भोजन कराया जाता है। श्राद्ध पक्ष में पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए पंचबलि का महत्व है। पंचबलि में से एक बलि होती है काग बलि, यानी कि कौवों को भोजन कराना। पितृपक्ष में कौवों को भोजन कराने से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने तिनके का बाण चलाकर कौवे की आंख फोड़ी। तब कौवे ने माफी मांगी। तब भगवान श्री राम ने उसे वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया गया भोजन पितरों को प्राप्त होगा। तभी से श्राद्ध में कौवों को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है।
कौवे यमदूतों के वाहन के रूप में कार्य करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार कौवों को यम का प्रतीक और पितरों का संदेश वाहक माना जाता है। कहते हैं कि कौवे को ग्रास देने से पितृ तृप्त होते हैं। उन्हें पितरों का झूठन खाने का अधिकारी माना गया है। पितरों को निकाला गया भोजन कौवे अगर ग्रहण कर लेते हैं तो यह भोजन खुद ही पितरों तक पहुंच जाता है। एक अन्य मान्यता यह भी है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ कौवे के शरीर में आकर भोजन ग्रहण करते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान कौवों को भोजन कराने से पितृ प्रसन्न और तृप्त हो जाते हैं और अपने परिजनों को अपना आशीर्वाद देते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान कौवों को भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। यह काक बलि कहलाती है। काक बलि के बिना पितृपक्ष में किए गए सभी पूजा श्राद्ध तर्पण अधूरे रहते हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए कौवों को भोजन कराना अति आवश्यक है। कौवों को भोजन दिए बिना पितर संतुष्ट नहीं होते। एक अन्य मान्यता यह भी है कि कौवे इस समय में हमारे पितरों का रूप धारण करके हमारे पास उपस्थित होते हैं। इसलिए दोस्तों, आप भी पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए, पितरों की तृप्ति के लिए और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कौवों को इस तरह से भोजन अवश्य ही कराएं। घर की छत पर इस तरह रोटी रखने के बाद आप इस रोटी पर थोड़े से काले तिल अवश्य ही डाल दें। शास्त्रों के अनुसार काले तिल के बिना पितृ भोजन स्वीकार नहीं करते। काले तिल के बिना जो भोजन रखा जाता है वह भूत प्रेत खाते हैं और अगर काले तिल भोजन में डाल दिए जाए तो यह भोजन पितृ ग्रहण करते हैं। इसलिए इस रोटी पर आपको काले तिल भी जरूर डालने हैं। रोटी रखते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका सिर ढका होना चाहिए। पुरुष हैं तो सिर पर रुमाल रख लें, महिला हैं तो दुपट्टा या पल्ला रखकर आप यह रोटी रखें और रोटी रखते समय चप्पल ना पहने। रोटी आपको दक्षिण दिशा की तरफ यानी कि साउथ की तरफ मुख करके रखनी है। रोटी रखने के पश्चात आप हाथ जोड़कर पितृदेव को प्रणाम करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे यम के प्रतीक, हमारे पितरों के प्रतीक, पितरों के संदेश वाहक कौवे, हमने आपके लिए ये अन्न ग्रास निकाला है। आप भोजन को ग्रहण करें और हमारे पितरों की आत्मा को शांति और तृप्ति मिले। दोस्तों, इस तरह कौवों को भोजन कराने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने परिजनों को अपना आशीर्वाद देते हैं। जिन्हें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है उन्हें सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और बिगड़े हुए कार्य भी बनने लग जाते हैं। जीवन में चली आ रही दुख परेशानियां दूर होती हैं और जीवन में खुशियां आती हैं। दोस्तों, इस उपाय को करते समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। इस उपाय को वैसे तो घर के पुरुष, लड़के, महिलाएं या बच्चियां कोई भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें पीरियड के दौरान यह उपाय ना करें। और इस उपाय को करने से पहले यानी कि कौवों को भोजन कराने से पहले आप कुछ भी खाएं नहीं। अगर हो सके तो दोपहर में 12 बजे आप यह उपाय करें। अगर इतनी देर भूखा ना रह सके तो सूर्य उदय होने के बाद आप किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। जिस दिन आपके पितरों की श्राद्ध की तिथि हो आप उस दिन इस उपाय को अवश्य ही करें। उस दिन आप रोटी की जगह पूड़ी बनाएं और खीर बनाएं और पूड़ी के टुकड़े तोड़कर उसके ऊपर खीर और काले तिल डालकर कौवों को भोजन दें। दोस्तों, अगर आप शुद्ध घी का इस्तेमाल नहीं करते, घर में शुद्ध घी ना हो, तो आप रोटी के स्थान पर पराठा बनाकर, रिफाइंड का या डालडा घी का पराठा बनाकर आप उसका कौवों को भोग लगाएं। ध्यान रखें सूखी रोटी का भोग ना लगाएं। हो सके तो रोजाना खीर बनाकर आप खीर को इस रोटी पर डालकर कौवों को भोग लगाएं। दोस्तों, रोटी के अलावा आप सादा चावल उबालकर यानी कि बिना नमक के सादा चावल बना लें और उन चावल के पिंड बनाकर उस पे काले तिल डालकर भी आप कौवों को भोग लगा सकते हैं। ऐसा करने से भी पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन ध्यान रखें एकादशी के दिन चावल का भोग ना लगाएं। दोस्तों, हमारे पास कई क्वेश्चन आते हैं कि हमारे यहाँ कौवे नहीं है तो हम क्या करें। ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।
आपको यह भोजन बनाकर कौवों के लिए ही रखना है और जो हमने प्रार्थना बताई है उसी तरह से आपको प्रार्थना करनी है। कौए के स्थान पर और कोई पक्षी भी यह भोजन ग्रहण कर लेंगे तब भी आपको वही फल प्राप्त होगा जो कौए को भोजन कराने का होता है, क्योंकि आपने भोजन कौवे के लिए ही निकाला है। अगर आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं तो बिल्डिंग की छत पर जाकर आप यह भोग लगाएं या फिर अपने घर के आंगन में आप भोग लगा सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया पितरों को प्रसन्न करने का, पितरों को तृप्त करने का ये बहुत ही असरकारक उपाय है। इस उपाय को करने से पितृ तृप्त हो जाते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। ऐसा करने से पितृ दोष भी पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। इसलिए आप सभी पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पितृपक्ष के दौरान इस उपाय को अवश्य ही करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।